जय श्री राधा माधव सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, नंददास जी ब्रज के एक बड़े प्रेमी महात्मा हो गए हैं। ये तुलसीदास जी के गुरु भाई थे। पीछे राम प्रेमी से कृष्ण प्रेमी बन गए। एक दोहा प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह लिखकर भेजा, कहा कमी रघुनाथ में छाड़ी अपनी बान। श्री रामचंद्र जी में क्या कमी थी कि अपनी बान छोड़ दी, अर्थात राम जी को छोड़कर श्री कृष्ण को भजने लगे। उसी के नीचे नंददास जी ने लिखकर भेजा, अरे मन बैरागी है गयो सुन बंसी की तान। कहने का मतलब यह है कि कब भगवत कृपा प्रकाशित होकर जीवन ऊपर उठ जाएगा, यह कोई नहीं कह सकता। अतः कृपा की आशा लगाए रहना चाहिए। चाहे किसी का जीवन कितना ही पतित क्यों ना हो, कभी निराश नहीं होना चाहिए। उनकी कृपा होगी तब एक क्षण में सारा नक्शा पलट जाएगा। महात्माओं की दृष्टि पड़ते ही क्षण भर में जीवन सुधर सकता है। दक्षिण में एक भक्त हुए हैं, उनका नाम धनुर्दास था। एक वैश्या थी, हेमांबा नाम था उसका, बड़ी सुंदरी थी। उसके रूप पर वे मुग्ध थे। भगवान में भक्ति बिल्कुल नहीं थी। शरीर खूब हट्टा कट्टा था। लोग उन्हें पहलवान कहते थे। बेचारे के अंदर काम वासना नहीं थी, रूप का मोह था। उसे रूप बड़ा प्यारा लगता था। दिन बीतने लगे। रंग जी के मंदिर में उत्सव प्रतिवर्ष हुआ करता था और श्री वैष्णवाचार्य श्री रामानुज जी महाराज मंदिर में आया करते थे। लाखों की भीड़ थी। कीर्तन का दल निकलता था। पहलवान जी और वैश्या के मन में भी उत्सव देखने की एक साल इच्छा हुई। वे लोग भी आए। कीर्तन में लोग मस्त थे। भगवान की सवारी सजाई गई थी। हजारों आदमी आनंद में पागल होकर नाच रहे थे। पर पहलवान जी को उस वैश्या के मुख की शोभा देखने से ही फुर्सत नहीं थी। वे वहां भी एकटक उस वैश्या हेमांबा को ही देख रहे थे। श्री रामानुजाचार्य जी की दृष्टि पड़ गई। इतने बड़े महात्मा की दृष्टि पड़ी, भाग्य खुल गया। श्री रामानुजाचार्य जी बोले, यह कौन है? उनको दया आ गई थी। लोगों ने यह बात प्रसिद्ध थी ही, सबने सारा हाल कह सुनाया। रामानुजाचार्य जी डेरे पर गए और कहा, उसे बुला लाओ। पहलवान जी आए। श्री रामानुजाचार्य जी ने पूछा, भैया, लाखों आदमी भगवान के आनंद में डूब रहे थे, पर तुम मलमूत्र के भांड पर दृष्टि लगाए हुए थे, ऐसा क्यों? पहलवान ने बताया, महाराज जी, मैं काम वासना के कारण उस वैश्या को प्यार नहीं करता। मुझे तो सुंदरता प्रिय है। हेमांबा जैसी सुंदरता मैंने और कहीं भी नहीं देखी, इसलिए मेरा मन दिन रात उसी में फंसा रहता है। आचार्य जी बोले, भैया, यदि इससे भी सुंदर कोई वस्तु तुम्हें देखने को मिले तो इसे छोड़ दोगे? पहलवान जी बोले, महाराज जी, इससे भी अधिक सुंदर कोई वस्तु है, यह मेरी समझ में नहीं आता। आचार्य जी बोले, अच्छा, संध्या को मंदिर की आरती समाप्त होने के बाद आ जाना, केवल मैं रहूंगा। पहलवान जी अच्छा कहकर चले गए। रामानुजाचार्य जी मंदिर में गए। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आज एक अधम का उद्धार करो। एक बार के लिए उसे अपने त्रिभुवन मोहन रूप की एक हल्की सी झांकी दिखा दो। इतने बड़े महात्मा की प्रार्थना खाली थोड़े ही जाती। अस्तु। संध्या समय को पहलवान आया। रामानुजाचार्य जी पकड़कर भीतर ले गए
और श्री विग्रह की ओर दिखाकर बोले, देखो, ऐसा सौंदर्य तुमने कभी देखा है? पहलवान ने दृष्टि डाली। एक क्षण के लिए जन साधारण की दृष्टि में दिखने वाली मूर्ति नहीं रही, स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए और पहलवान उस अलौकिक सुंदरता को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत देर के बाद होश हुआ। होश होने पर श्री रामानुजाचार्य जी के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, अब वह रूप ही निरंतर देखता रहूं, ऐसी कृपा कीजिए। फिर श्री रामानुजाचार्य जी ने उन्हें मंत्र दिया। वे उनके बहुत प्यारे शिष्यों में तथा एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा हुए। आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं, पर लोग जान नहीं पाते। यत् किंचित जानने पर भी अंतकरण की मलिनता के कारण विश्वास नहीं कर पाते। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। जय श्री राधा माधव।